Hello there and welcome again to the new topic and new session in which we are going to start with ratio. अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं रेशियो ये टॉपिक से. इट्स वेरी सिंपल टॉपिक एंड वेरी शॉर्ट टॉपिक ऑल्सो. जस्ट क्या होता है रेशियो, ये सब चीज़ें अपने को पता है क्या, ये सब चीज़ें अपन डे टू डे लाइफ के इसमें यूज़ कर चुके हैं. इट्स जस्ट कि मैथमेटिकली अपन यहाँ पे देखेंगे और आज अपन इसको ये भी देखेंगे. आपका एक ही इसमें आपका सब क्लियर हो जाएगा. अपना जो रीति रिवाज रहता है कि वाई डू वी स्टडी, वाई देयर इज नीड टू स्टडी, ये एक ही शब्द में क्लियर हो जाएगा. ये एक ही शब्द में क्लियर हो जाएगा. रेशियो इज इतना एप्लीकेशन बेस्ड टॉपिक जिसका आपको डे टू डे लाइफ में पता भी है, बट मैथमेटिकली कैसे करेंगे वो सब चीजें यहां पे सीखेंगे. बट इट्स वेरी इजी, एक शब्द में सब कुछ हो जाता है. ओके, सो लेट्स जस्ट गो ऑन विथ व्हाट रेशियो इज. मूव ऑन विथ व्हाट रेशियो इज. रेशियो इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ comparison. What it is a form of comparison. As in, let's just take an example that I had rupees 45 with me and my son has rupees 55. Now one method of comparing is by method of difference. Is what? Method of difference. इसमें क्या होता है? I am comparing, I am taking the subtraction of my money as well as my son's money, and I see that my son has 10 rupees more, or I am 10 rupees short, or I have 10 rupees less than my son. Another method, this was the first method. Now another method is method of division. Now what it is nothing but we simply take 40 division of the two amount, that is 45 and 55. Now what I do is I write it in this form because it's okay to write this in this form, and you can very well see that the money that I had, जो मेरे पास में पैसा था, and my son के पास में जो पैसा था, is in the form of 9:11. इसका मतलब क्या हो गया? I have 9, my ratio or the ratio of our money is 9:11. That is, whatever the money I had is 9:11, that much amount that my son had. Of that much amount that my son had, 9:11. 9:11 is what our ratio is. Of what? हमारे मनी का. That is what 45:55 का ये जो रेशियो था. And oftenly we write it in the form of 9/11. 9/11. So there is no such difference, and this is what? Nothing but ratio. Ratio एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एज इन यू कैन कंपेयर 2 or more quantities. एज इफ हमारे पांडे जी हमारे घर पे दूध लेकर आए. पांडे जी पानी ज़्यादा मिलाते हैं दूध में. सो मिल्क का यूनिट क्या होता है? लीटर. वाटर का यूनिट क्या होता है? लीटर. और मैंने क्या बोला कि पांडे जी हमारे यहाँ पे दूध लेकर आते हैं और वो पानी ज़्यादा मिलाते हैं. इसका ये मतलब हो गया कि आई एम कंपेयरिंग इन 1 लीटर मिल्क कितना प्रतिशत दूध है एंड कितना प्रतिशत वाटर है. हमारे पांडे जी 40% ही दूध डालते हैं और 60% पानी डालते हैं. इसका मतलब द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इन 1 लीटर is 60. Water and milk is 60:40. That is 6:4. So पांडे जी 1 लीटर दूध में 6 जितना पानी डालते हैं और 4 जितना दूध डालते हैं. 4 जितना एज इन वो अभी आपको देखना पड़ेगा कितना होता है, वो कैसा होता है. 1 लीटर की बात कर रहे हैं, जिससे भी बात कर रहे हैं, आधे लीटर की बात कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली वो आधा लीटर यानी 3:2 हो जाएगा. फिर वो 3:2 हो जाएगा वो. ठीक है ना. 1 का हाफ कर देंगे तो इस रेशियो का भी हाफ हो जाएगा. ठीक है. तो बात क्या हो रही है? रेशियो इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो 6/4. इसका मतलब ये हो गया कि वॉट एवर द अमाउंट ऑफ वाटर एंड मिल्क is there in 1 liter is in the form of 6:4. इसका मतलब
कि, और इसका ये मतलब नहीं हो गया 1 लीटर में अगर मैं बोल रहा हूँ कि रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 6:4, देन यू कैन नॉट assume that water is equal to 6 and milk is equal to 4. मतलब 4 एज इन परसेंटेज के फॉर्म में लो या कैसे भी फॉर्म में लो. देर इज वन फैक्टर, ये जो आपने 0 कैंसिल किया, इट इज नॉट ऑलवेज कंपल्सरी दैट वाटर 6 और मिल्क 4 ही रहेगा. यू कैन नॉट अज्यूम डायरेक्टली वाटर का अमाउंट 6 है और मिल्क का अमाउंट 4 है. रॉन्ग, हमेशा नहीं पॉसिबल है. क्यों? क्योंकि देर इज वन फैक्टर. पॉसिबिलिटी ये है कि ये 6:4 आया होगा. 4 का टेबल अपना अगर लेना है तो इसको ले सकते हैं 12:8. पॉसिबिलिटी ये कि इसको भी मैं रिड्यूस करूंगा 6:4 में, है ना, और इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता हूं 3:2 में. 3:2 में. तो इसका ये मतलब नहीं है कि वाटर सिर्फ 6 है. नहीं, वाटर कैन बी 12 और इधर वाटर कैन बी 60, मिल्क कैन बी 40 और मिल्क कैन बी 8. सो बोलने का मतलब ये है, आपको आगे चल के समझेगा मेरे को अभी क्या बोलने का है. पर खैर अभी जो मेरे को आपको बोलने का था वो बोलने का ये था कि रेशियो इज नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ कंपैरिजन. कंपैरिजन के 2 मेथड थे, डिफरेंस मेथड एंड डिवीजन मेथड. द मेथड थ्रू विच वी कंपेयर बाय डिवीजन, द मेथड ऑफ डिवीजन, जिस चीज के लिए भी ये यूज हो रहा है कंपेयर करने के लिए, वहां पे एग्जिस्टेंस आता है रेशियो का. एंड देयर इज वन इंटरेस्टिंग फैक्ट ओवर हियर दैट इज, वो तुम लोग को ऑब्जर्व नहीं करते हो कोई भी जनरली, बट इट्स देयर कि नाउ एज यू कैन सी दैट मैंने यहाँ पे रेशियो को 9:11 बोला. ये जो 2 डॉट थे इसको क्या बोला, is to, और मैंने उसी को यहां पे भी सिमिलरली इसको ऐसा बोला 9/11. बट इन रियलिटी देयर इज डिफरेंस. 3:4 is known as ratio, whereas 3/4 is known as fraction. ये जो लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका इज नथिंग बट फ्रैक्शन, और ये लिखने का तरीका इज नथिंग बट रेशियो. बट इसमें इन दोनों में देयर इज वेरी स्लाइट डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है इनके डेफिनेशन में, और उस वजह से वी ऑफन राइट दिस एंड कंसिडर देम एज सिमिलर बहुत स्लाइट डिफरेंस है. वो स्लाइट डिफरेंस क्या है वो स्कूल के टाइम पे पढ़ा था. खैर मैं अभी तुमको और बता देता हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस इज दिस, कि लाइक अगर आपके पास में एक पिज्जा है, समझो दिस इज पिज्जा, ठीक है ना, दिस इज व्हाट इज पिज्जा, डोमिनोज. ओके, अब फ्रैक्शन इज नथिंग बट ये पिज्जा स्मॉल था और ये स्मॉल पिज्जा का मैंने 4 स्लाइसेस किया, और 4 में से आई एट 3 स्लाइसेस, दैट इज आई एट 3/4 ऑफ द पिज्जा, इज नथिंग बट फ्रैक्शन. Whereas as in ratio is nothing but comparison between me and my brothers. मैं और मेरे भाई ने कितने स्लाइसेस खाए पिज्जा के, दैट इज व्हाट वी आर कंपेयरिंग. हमारा जो पिज्जा था वो लार्ज पिज्जा था जिसमें 7 स्लाइसेस थे, आउट ऑफ विच आई एट 3 स्लाइसेस एंड द रिमेनिंग मेरे भाई ने खाए. सो ये है वो तरीका, 3:4 एंड 3/4. सो नाउ यू आर गेटिंग द डिफरेंस व्हाट रेशियो इज. रेशियो कहाँ इस्तेमाल होता है और फ्रैक्शन कहाँ इस्तेमाल होता है. रेशियो का काम क्या है, फ्रैक्शन इज नेवर यूज फॉर कंपेयरिंग. फ्रैक्शन इज समथिंग जो तुमको बताता है किसने में का कितना हिस्सा, क्या हिस्सा, दैट इज व्हाट फ्रैक्शन इज. 3/4 इज फ्रैक्शन, लेकिन 3:4 इज कंपेरिजन बिटवीन 2 पीपल eating the proportion of a pizza. एक पिज्जा जिसमें 7 स्लाइसेस थे, उसमें से कुछ प्रोपोर्शन मैंने खाया तो कुछ प्रोपोर्शन मेरे ब्रदर ने खाया, जिसमें से मेरा प्रोपोर्शन वॉज 3 स्लाइसेस, दैट जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है 3, एंड मेरे भाई ने खाया 4 जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा है. सो कंपेरिजन बिटवीन मी एंड माई ब्रदर अबाउट ईटिंग द पिज्जा इज नथिंग बट 3:4. When I'll eat 3 slices, my brother will eat 4 slices. So this is where ratio comes in and helps us in comparison. आपको अपने स्कूल का भी एग्जांपल होगा, तो ब्लैक बोर्ड के वहां पे आप कोने में लिखते थे बॉयज प्रेजेंट 20 या टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज 20 एंड गर्ल्स इज 30.
इसका मतलब ये हो गया कि फॉर आपका गर्ल्स और बॉयज का रेशियो इज 20:30। इसका मतलब हर 2 बॉय के लिए 3 गर्ल है ना, ऐसा। बट इसका ये मतलब है क्या, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके बॉयज, आपके स्कूल के, आपके क्लास में के, आपके स्कूल के, आपके क्लास में के बॉय और गर्ल का रेशियो इज 2:3, इसका मतलब आपकी क्लास में सिर्फ 2 बॉय और 3 गर्ल है क्या? अब जो मैं तुमको बोल रहा था वो यहाँ पे सिर्फ 6 और 4 लेने से गलत हो जाएगा वो, क्योंकि वहां पे यू कैन नॉट। पर मैं क्या बोल रहा हूं तुमको समझ रहा है अभी? क्या मैं आपको ऐसा बोल दूं कि आपके क्लास में सिर्फ 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं? नहीं सर, ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके यहाँ पे 2 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं। नहीं सर, हमारे क्लास में तो 20 बॉयज है। इसका मतलब कि 2 इज समथिंग जो सिंप्लीफाइड वे में लिख के बता दिया है, और 3 इज समथिंग जो सिंप्लीफाइड वे में लिख के बता दिया है। इसका मतलब 2 इज दैट अमाउंट जो, और ये 3 इज दैट अमाउंट जो डिसाइड करने में मदद करता है। मतलब हर 2 बॉयज के लिए 3 गर्ल्स है। इसका मतलब देयर इज सम कांस्टेंट फैक्टर प्रेजेंट ओवर हियर। वो कांस्टेंट फैक्टर में 2x लिखता हूं और 3x लिखता हूं, और x क्या है? तो तुम बोलो सर 10 है। तो भाई ठीक है, मतलब तुम्हारे पूरे क्लास में मिला के 20 बॉयज और 30 गर्ल थे। अच्छा, ये वो चीज मैं यहाँ पे बोल रहा था जो तुम बोल रहे थे ना कि यार समझ में नहीं आ रहा सर ये क्या बोल रहे हैं, बॉर्डर छेद मिल्क 4। असलियत में नहीं था ये, असलियत में 60:40 था, असलियत में 60:40 था। और स्टूडेंट ये गलती कर बैठते हैं कभी कभी, वो लोग ये रेशियो को देख के वो लोग डायरेक्टली अज्यूम कर लेते कि ये 2 और ये 3 है, लेकिन नहीं, वो 2x है और 3x है। अगर आपको पता है तो आप वो x की वैल्यू पुट अप करो, एल्स कीप एज इट इज। x को फाइंड आउट करो एंड देन यू विल गेट योर ओरिजिनल रेशियो, यू विल गेट योर ओरिजिनल रेशियो। रेशियो आपको इसलिए भी मदद करता है बिकॉज रेशियो इज समथिंग विच यू कंपेयर 2 क्वांटिटीज एंड आप उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हो, शॉर्टेस्ट फॉर्म में, ताकि आपको उसका पिक्चर क्लियर मिले कि भाई हर 2 लड़के के लिए 3 लड़की, हर 2 लड़के के पीछे 3 लड़की। मतलब पूरे क्लास में अगर आप देखोगे फिर इस हिसाब से तो 20 लड़के 30 लड़कियां हैं इन शॉर्ट, 20 लड़के 30 लड़कियां हैं इन शॉर्ट। कांस्टेंट फैक्टर वाज x, जो 10 था जिसको अपन ने हटा दिया, सो एज टू गेट द सिंप्लीफाइड फॉर्म। आई बात समझ में? और सबसे मेन बात, लेकिन कंपैरिजन जब मैं कर रहा हूं तो मैं कंपैरिजन किसका कर रहा हूं? बॉयज और गर्ल्स का। मतलब यहां पे कौन है कंपेयर करने वाले? ह्यूमन बीइंग। यहां पे कंपेयर करने वाले कौन थे? मिल्क और वाटर। यहां इनका यूनिट क्या था? लीटर। मैंने कभी भी मिल्क और आलू में कंपेयर किया? पोटैटो? नहीं। क्यों? क्योंकि मिल्क का यूनिट वाज लीटर, पोटैटो का वो यूनिट वाज केजी। इसका ये मतलब हो गया कि यूनिट इज इंपॉर्टेंट वाइल कंपेयरिंग। क्यों? क्योंकि यूनिट ही तो डिफाइन करता है। आप पेट्रोल भरने जाते हो, कभी आप ऐसा बोलते हो क्या भाई 1 रुपया पेट्रोल बोल दे 1 रुपया नहीं 50 रुपए का पेट्रोल भर दे। इसका मतलब क्या? रुपीज इज यूनिट। आप कभी ऐसा बोलते हो क्या? 50। समझ जाएगा वो। लेकिन आप ऐसा बोलोगे भाई 2, वो पूछेगा भाई क्या बोल रहे हैं तो ये 2 लीटर। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो यूनिट बोल दो काम खत्म हो जाएगा, कंपैरिजन में काम आ जाएगा, चीजों में काम आ जाएगा। सो यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंपैरिजन करने में 2 यूनिट सिमिलर होने बहुत जरूरी है। एल्स कंपैरिजन कैसे होगा? कंपैरिजन किसके बीच में होता है? लाइक यूनिट के बीच में, लाइक पीपल्स के बीच में, लाइक थिंग्स के बीच में। इसलिए यूनिट तो हमेशा सेम आता ही है। इसलिए यहां पे जब मैं कंपेयर कर रहा था तो मैं कंपेयर कर रहा था मेरी रुपीज और मेरे सन के रुपीज में। इसका ये मतलब हो गया कि यहां पे यूनिट वाज सेम। मैंने मेरी मनी को इस मेरे बेटे के प्रॉपर्टी के साथ कंपेयर नहीं किया। नो, नॉट पॉसिबल। भाई मेरे पास में 45 रुपए है और मेरे सन के पास में 45 घर है, तो क्या कंपेयर करूंगा मैं? ये कोई कंपेयर करने की बात है? हाँ, मेरे पास 45 घर है और मेरे बेटे के पास में 20 घर है। अब करो कंपैरिजन, अब आएगा मजा। 9:10 का रेशियो हो गया। 9:10 का रेशियो हो गया। 9:10 होता नहीं, 9:10 नहीं, 9:4 का। वही मैं बोला कैसे ज्यादा कैसे हो रहा है। 9:4 का रेशियो हो गया। 9:4 का रेशियो हो गया। मेरे जब 9 घर होते तब इसके 4 घर भरते। सो दिस इज व्हाट रेशियो इज। रेशियो में यूनिट होना बहुत जरूरी है।
यूनिट होना भी और यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है। यूनिट होने से ही मतलब नहीं बनता, सिमिलर यूनिट वालों का ही रेशियो कंपेयर किया, रेशियो निकाला जा सकता है, एज इन कंपैरिजन किया जा सकता है। सो यस, दिस इज व्हाट रेशियो इज। आपको पता चला कि रेशियो और फ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है, व्हाई देयर इज नीड टू स्टडी रेशियो। रेशियो को पढ़ा इसलिए जाता है सो एज टू वी कैन कंपेयर द थिंग्स एंड वी कैन हैव अ क्लियर पिक्चर अबाउट every other things. Okay, so ratio ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें what we have to cover is what is ratio, types of ratio and examples, that's it. इतना छोटा ये आपका टॉपिक है जिसमें से what is ratio that you are very well aware of, थोड़ी और टर्मिनोलॉजी से जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का जो सेशन था वो एक ब्रीफ था कि why there is need to study and अपन रेशियो क्यों पढ़ते उसको समझ लिया है। अपन एक बर्ड्स व्यू देंगे, एक थ्योरेटिकल स्टफ जो अपनी नोट्स होती है उसके थ्रू, और फिर अगले सेशन के इसमें वी विल कंक्लूड व्हाट रेशियो इज, फिर नेक्स्ट सेशन में वी विल कंक्लूड व्हाट टाइप्स ऑफ रेशियो एंड उसके बाद में एग्जांपल्स। सो इसे 4 टुकड़ों में वी विल बी डन विद आवर रेशियो। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।